नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। पाली में कांग्रेस नेता डॉक्टर यशपाल सिंह कुंपावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने खून से एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए कुंपावत ने पश्चिमी राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पाली लोकसभा के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को राज्यसभा में राजस्थान से प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेता डॉक्टर यशपाल सिंह कुंपावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खत में लिखा है कि बद्रीराम जाखड़ कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 30 साल से लगातार काम कर रहे हैं और वो पार्टी के लिए समर्पित और कार्यकर्ताओं के सर्वमान्य नेता हैं। वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हर सुख दुख में खड़े रहे हैं। संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में उन्हें ही राज्यसभा जाने का मौका मिलना चाहिए। मैंने रद्द से पत्र लिखकर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब से ये मांग की है कि हमारे लाडले पूर्व लोकसभा सांसद बद्रीराम जी जाखड़ को राजस्थान से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए। पूर्व सांसद बद्रीराम जी जाखड़ पश्चिमी राजस्थान के सर्वमान्य नेता है। भरतपुर में संभाग स्तरीय कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर यूआईटी ऑडिटोरियम में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए राज्य मंत्री सुभाष गर्ग यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 24 मार्च को संभाग स्तरीय डिजिटल सदस्यता अभियान का सम्मेलन है, जिसमें संभाग के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भाग लेंगे। खास बात है कि सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत सदस्यता अभियान प्रभारी संजय निरुपम का दौरा भी प्रस्तावित है। इस सम्मेलन का मकसद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और उन्हें आगे की योजनाओं के लिए तैयार करना है। कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ 24 को निश्चित किया गया और जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और जो सदस्यता अभियान के यहाँ के प्रभारी हैं मिस्टर संजय निरुपम जी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा जी आ रहे हैं। और यहाँ अभी तक जो सूचना है 1 बजे के करीब यहाँ प्रोग्राम पहुँचने का है। केवल ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है और उसमें सदस्यता अभियान और इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव में यूपी समेत 4 राज्यों में मिली जीत से राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उत्साह देखने को मिल रहा है और बीजेपी नेता कार्यकर्ता राजस्थान में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में पोखरण विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक गांव और पंचायत स्तर पर बूथ बनाकर संगठनात्मक काम तेज हो गए हैं। इसी के तहत बीजेपी संगठन की ओर से पोखरण, भणियाना, फलसूंड में मंडल स्तर पर होली स्नेह मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ताकि बीजेपी कार्यकर्ता नए सिरे से चुनाव के लिए तैयार हो सकें। ये स्नेह मिलन आदरणीय महंत प्रताप जी के नेतृत्व में हुआ और इस स्नेह मिलन से यहाँ के युवाओं में, पोखरण वासियों में एक ये स्नेह मिलन जोश भरने वाला रहा। जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया 2023 के अंदर हम सब मिलकर के होली, दीपावली और ईद हम बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। यही संदेश देता हूँ। सुजानगढ़ के गांधी चौक स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और सालासर रोड पर तोड़े गए स्वागत द्वार के मुद्दे को लेकर आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि स्वागत द्वार पर लगी राम दरबार की मूर्तियों को जिस तरह से गिराया गया उससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके बाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आए, साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर माफी मांगे। इस बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। इस दौरान यशपाल चौधरी की ओर से ये मांग की गई कि ये माफी उन 4 लोगों से मंगवाई जाए जिन्होंने हाईवे पर किए गए आंदोलन में राजीनामा किया था। इसी बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक हंगामा हुआ। हेडक्वार्टर पर ज्ञापन देगी भारतीय जनता पार्टी और मंगलवार के दिन जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और 26 तारीख को पार्टी यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग करेगी और जन आंदोलन का रूप इसको हम देंगे। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जोधपुर महानगर में आगामी वर्ष प्रतिपदा पर निकलने वाले विराट पथ संचलन की तैयारी के तहत सभी 18 नगरों में पथ संचलन निकाला गया।
महानगर संचालक प्रकाश जीरावाला ने इस बारे में बताया कि अभ्यास के तहत 18 नगरों में 10,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने इस पथ संचलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सरदारपुरा में हुए कार्यक्रम में प्रचार प्रमुख मनमोहन ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से संघ का काम प्रभावित हुआ है। ऐसे में स्वयंसेवक पुनः शाखा तक आएं और फिर से उनका काम शुरू हो, इसी मकसद के साथ संघ संचलन का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगामी 2 अप्रैल को वर्ष प्रतिपदा उत्सव निमित्त जोधपुर का बड़ा महानगर का एकत्रीकरण रहने वाला है केशव परिसर के अंदर, जिसका लक्ष्य हमारा 11,000 पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवक कार्यक्रम में आएंगे। कार्यक्रम के पश्चात अलग अलग विभिन्न मार्गों पर पथ संचलन का भी आयोजन रहेगा। प्रदेश भर के सरपंच 22 मार्च को जयपुर में विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। इसे लेकर प्रदेश भर के जिलों में तैयारी चल रही है। अलवर में भी जिला सरपंच संघ ने बैठक कर जयपुर जाने की तैयारियों पर चर्चा की है। इस बैठक में जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने भी भाग लिया। इस बैठक में सरपंचों ने फैसला किया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो फिर वे सब जयपुर जाकर विधानसभा का घेराव करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि इन सरपंचों की मांग है कि पंचायत राज के अनुदान प्रतिशत को बढ़ाकर सकल राजस्व का 10% किया जाए। ग्राम पंचायत के हिस्से की राशि ग्राम पंचायतों को मिले। पंचायत सहायक, कोविड स्वास्थ्य सहायक, सुरक्षा गार्ड के मानदेय का भुगतान का अलग से इंतजाम हो। जल जीवन मिशन योजना का संचालक जलदाय विभाग से करवाया जाए। सरपंचों को मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाए। जिले का सरपंच संघ पूरा ब्लॉक अध्यक्ष सरपंचों के सभी मिलकर अपनी मांग रखें कि तो मेरी मांग आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को बैरडवाड़ी पहुंचा चुका हूँ। ये दूसरी मांग में सीएम साहब को भिजवा रहा हूँ और मंत्री रमेश मीणा जी को भिजवा रहा हूँ। जो जायज मांगे इनकी बिल्कुल मांगी जाएगी। जायज मांगे हम इनके पक्ष में सरकार को अवगत करा रहे हैं और जल्दी जल्दी इस पर कोई निर्णय लेंगे। अजमेर में झूलेलाल जयंती समारोह समिति की साधारण सभा की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के अलग अलग कॉलोनियों के लोगों के साथ साथ क्षेत्रीय सिंधी पंचायतों, सामाजिक संस्थाओं के सदस्य भी शामिल हुए। इस बैठक का मकसद 8वें झूलेलाल जयंती समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाना था। आपको बता दें 8वें झूलेलाल जयंती समारोह का आयोजन 23 मार्च से 10 अप्रैल तक किया जाएगा। इस बैठक में समिति के अध्यक्ष कंवल प्रकाश किशनानी ने कहा कि 19 दिन में 51 अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 33 संस्थाओं से अधिक का सहयोग रहेगा। इस समारोह में सिंधी व्यंजन, नृत्य, गायन, लाडा, खेलकूद प्रतियोगिताएं, रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बार 19 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस 19 दिवसीय कार्यक्रम में 33 संस्थाएं मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। लगभग करीबन 51 कार्यक्रम इस कार्यक्रमों के अंदर आयोजित किए जाएंगे। इसके अंदर सिंधी संस्कृति, सिंधी सभ्यता और सिंधी पहनावे को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। दिल्ली के 6 अस्पतालों में भर्ती मरीजों के तीमारदारों को अब से निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। इसके लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 6 प्रसादम वैन को हरी झंडी दिखाई। इन प्रसादम रथों के जरिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल समेत 6 अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों को गर्म, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाएंगे। आपको बता दें वरिष्ठ समाजसेवी और आओ साथ चलें संस्था के राष्ट्रीय संयोजक की ओर से अब तक 4 अस्पतालों में प्रतिदिन 1000 मरीजों के तीमारदारों को पैकेट बंद भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। लेकिन अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर इस योजना का विस्तार करते हुए प्रसादम रथ तैयार किए गए हैं। खास बात यह है कि इन प्रसादम रथों में भोजन को पकाने और गर्म करने की भी सुविधा है। बताया गया है कि इस सेवा का विस्तार जल्द ही दिल्ली के कुछ और अस्पतालों में भी किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी BADP के तहत श्रीगंगानगर के 4 पंचायत समितियों में 6 हेल्थ सेंटर के निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी IAS मोहम्मद जुनैद ने इस बारे में कहा कि BADP योजना के तहत साल 2020-21 प्लान के तहत 6 हेल्थ सेंटर के लिए 25-25 लाख के फंड की स्वीकृति मिली है। इस फंड से घड़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 17 के ND, विजयनगर पंचायत समिति के 78 GB, रायसिंह नगर पंचायत समिति के 75 NP, थांदीवाला, लखाहकम, श्रीकरणपुर पंचायत समिति की 12H में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हेल्थ सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा। BADP योजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में 6 हेल्थ सेंटर के निर्माण से
दूर दराज के क्षेत्रों में आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। बीएडीपी के अंदर हमने 6 सब सेंटर 6 ग्राम पंचायत मुख्यालय को सैंक्शन किया है, जो कि उसका कार्यकारी एजेंसी है नेशनल हेल्थ मिशन बीकानेर से। वो 3 महीने के अंदर अंदर काम पूरा हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रदेश के सबसे बड़े एलिवेटेड रोड पर जुलाई से वाहनों का दौड़ना शुरू हो जाएगा और इसके बाद अंबेडकर सर्किल से अजमेर रोड सोडाला मंडी तक पहुंचने में महज 10 मिनट का समय लगेगा। आपको बता दें, जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बनाए जा रहे इस एलिवेटेड रोड का निर्माण इन दिनों काफी तेजी से चल रहा है और इसका काम मई तक पूरा हो जाने की उम्मीद जताई गई है, जिसके बाद जून में इस एलिवेटेड रोड पर लोड टेस्ट किया जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो इस पर जुलाई से गाड़ियां चलने लगेगी। खास बात यह है कि इस एलिवेटेड रोड को अजमेर रोड के एलिवेटेड रोड से हवा में ही कनेक्ट किया जाएगा। इस रोड की लागत करीब 225 करोड़ बताई जा रही है और इस प्रोजेक्ट में कोरोना और दूसरी वजह से 3 साल की देरी हो चुकी है। मैं इस समय राजधानी जयपुर के सोडाला एलिवेटेड प्रोजेक्ट पर मौजूद हूं, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में इस प्रोजेक्ट को आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। मई तक जेडीए ने दावा किया है कि इसका तमाम जो काम है वो पूरा हो जाएगा। अभी 90% से ऊपर ये काम यहां पर पूरा कर दिया गया है। आज से 60 दिनों के लिए जैसलमेर नहर विभाग ने नहरबंदी की शुरुआत कर दी है। पंजाब से लेकर टेल तक नहरों की मरम्मत के लिए हर साल की तरह इस साल भी नहरबंदी की जा रही है। खास बात यह है कि इस बार पंजाब और राजस्थान के 130 किलोमीटर नहर की रिलाइनिंग भी की जानी है। इस नहरबंदी के दौरान पहले 30 दिनों के लिए तो नहर में पीने का पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन इसके बाद अगले 30 दिनों तक नहर में पूरी तरह से पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। हालांकि जलदाय विभाग ने इस समस्या के निदान के लिए जैसलमेर के 252 डिग्गियों को नहरी पानी से भर दिया है। इन डिग्गियों की स्टोरेज कैपेसिटी 450 करोड़ लीटर है, जो पूरी तरह से फुल है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि स्टोरेज पूरा होने के साथ ही नहर में फिलहाल जलापूर्ति की जाएगी, जिससे इस बार जैसलमेर में पीने के पानी का संकट नहीं होगा। जलदाय विभाग ने यह भी कहा कि जिम्मेदारों के अनुसार जलदाय विभाग की मोहनगढ़ डिग्गी में 30 दिन का पानी स्टोरेज क्षमता है। इसके तहत जैसलमेर और बाड़मेर शहर और जैसलमेर के 170 गांवों और बाड़मेर के 223 गांवों में पानी सप्लाई हो सकती है। जयपुर की मानसरोवर थाना पुलिस ने मालिक के घर से 19 लाख की नकदी और गहने चोरी करने वाले नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी नौकर ने चुराए गए रुपयों से लाखों रुपए का कर्जा उतारकर लग्जरी लाइफ जी रहा था। आरोपी नौकर का नाम जितेंद्र सैनी उर्फ कीडी है, जो महुआ मंडावर का रहने वाला है। जितेंद्र हनुमंत विहार के रहने वाले सौरभ जैन के घर पर नौकर था और एक दिन मौका पाकर उसने सौरभ जैन के घर 19 लाख कैश और गहने लेकर फरार हो गया। फरार होने के बाद वो लग्जरी लाइफ जीने लगा था। चोरी के 19 लाख रुपए से उसने अपने ऊपर चढ़ा हुआ लाखों रुपए का कर्जा उतार दिया और कैब लेकर सैर सपाटा करने निकल गया। लग्जरी होटलों में ऐशो आराम के साथ महंगी शराब पी, शौक पूरा करने के लिए 1.5 लाख की महंगी बाइक और 1 लाख के 2 स्मार्टफोन भी खरीदे। एक चोर को दस्तयाब किया है, वो उनका घरेलू कर रहा है। उसने 19 लाख रुपए चोरी करना बताया है, लेकिन पैसे उस 1 महीने के दौरान कहीं ना कहीं इधर उधर उड़ा दिए हैं सारे। फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं बरामदगी। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना इलाके में एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन छीनने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सिंधी कॉलोनी की रहने वाली बुजुर्ग महिला कोमल नेबनानी मंदिर से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 लड़के आए और झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली। हालांकि इस महिला ने चेन में लगे सोने के लॉकेट को कसकर पकड़ लिया, जिससे वो लॉकेट उसके हाथ में ही रह गया, लेकिन सोने की चेन छीनकर बदमाश भाग निकले। जैसे चांदी धाम से माथा टेके और गले में जैसे दो बाइक सवार थे। एक पीछे वाला था, उसको ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। उसने जोर से झपटा मारा। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो लॉकेट मेरे हाथ में आ गया और वो चेन लेके भाग गया। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी की तस्वीरें खंगाल रही हैं ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। अपने पास 3 सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, जिसमें से एक तो हम देख चुके हैं। उसमें बाइक की जो दिख भी रही है, जिस बाइक पे बाइक सवार बदमाश आए थे, तो उस बाइक को दिख रही है, बट नंबर पहचानना मुश्किल हो रहा है। बट जो अपने पास जो बैंक और ATM है वहाँ पर अवेलेबल है।
अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के निठारी गांव में रहने वाले 55 साल के कन्हैया लाल की हत्या से नाराज उनके परिजन राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे परिजनों और ग्रामीणों की मांग है कि मृतक के आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। खास बात यह है कि प्रदर्शन के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली भी मौके पर पहुंच गए और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। बाद में पुलिस ने भी 3 दिन में आरोपी को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया, जिसके बाद परिजन मृतक का पोस्टमार्टम कराने को तैयार हुए। बताया जा रहा है कि निठारी गांव के रहने वाले नीरज जाट तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसे रोकने और समझाने से गुस्से में आकर उसने कन्हैया लाल जाटव के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मेरा पापा छोड़ से बाहर आया, वो गाड़ी लेकर तेज भागा, 3 बार गाड़ी में फेरा एक बच्चा। कौन लेकर आ रहा था गाड़ी? नीरज, गांव का ही रहने वाला है। हाँ, गांव को रहने वाला। ये जो मर्डर हुआ है इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा, प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं रखने दी जाएगी। जो भी दोषी है 100% अरेस्ट होगा, सलाखों के पीछे जाएगा और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में नहीं हो, इसके लिए जल्द से जल्द हम कार्रवाई कर रहे हैं। 34 साल बाद राजस्थान को नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका मिला है। रविवार से शुरू हुई ये प्रतियोगिता 25 मार्च तक चलने वाली है। इस प्रतियोगिता में देश भर की 35 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हर राज्य के खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं। खास बात यह है कि नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए राजस्थान सरकार के 3 बड़े चेहरे SMS स्टेडियम पहुंचे थे। खेल मंत्री अशोक चांदना, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया ने इसके उद्घाटन समारोह में भाग लिया और तीनों ने हैंडबॉल में भी अपने हाथ आजमाए। राजस्थान में खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। 34 साल के बाद में राष्ट्रीय प्रतियोगिता हमारे को मिलना, ये एक बड़ी बात है और इस जिम्मेदारी को हम बहुत जिम्मेदारी के साथ में निभाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। हमको खुशी है इस बात की कि 50वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता 34 साल बाद में जयपुर में रखी गई। जिस प्रकार से राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने की जो श्रेय है मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को देती हूँ और आप सबके माध्यम से राजस्थान के खिलाड़ियों को गुड लक बोलना चाहूँगी। ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार की ओर से सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया जा रहा है। 20 मार्च से शुरू हुए इस क्राफ्ट मेले का आयोजन 29 मार्च तक किया जाएगा। लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के सहयोग से आयोजित इस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में 17 राज्यों की महिलाएं अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। 10 दिवसीय इस मेले में कुल 160 स्टॉलें लगाई गई हैं। यहाँ आई अलग अलग राज्यों की 300 से ज्यादा महिलाएं इस मेले में अपने उत्पादों की जानकारी दूसरे राज्यों की महिलाओं के साथ साझा कर रही हैं। क्राफ्ट मेले में अलग अलग राज्यों के खान पान से जुड़ी 20 स्टॉलें भी लगी हैं। साथ ही यहाँ सभी राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी एक मंच पर सभी राज्यों के खान पान और रहन सहन के साथ वहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति से रूबरू हो सके। गाँव में जितना बेच पाती हैं उतना उनसे उनको फायदा नहीं होता है। उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि शहर में उनको मिलता है, इसीलिए ये प्रोविजन रखा है भारत सरकार ने भी और राजस्थान सरकार ने भी कि हम इस तरह के मेले करवाएं। इसमें जितने भी आ रही हैं महिलाएं, इनके ठहरने का, खाने पीने का, आने जाने का, भोजन का सब इंतजाम यही है, तो ये सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। स्टॉलें इनको फ्री दी जाती हैं। विमेन्स विंग्स फाउंडेशन की ओर से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से झालावाड़ में हुनर हाट मेले का आयोजन किया गया। शहर के डिप्टी जी मंदिर मैदान में हुए इस हाट में 70 से भी ज्यादा स्टॉल लगाए गए, जहां शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों की महिलाओं ने अपने उत्पादों की बिक्री की। झालावाड़ में इस तरह के हुनर हाट का आयोजन दूसरी बार किया गया है। इससे पहले भी झालावाड़ में हुनर हाट मेले का आयोजन किया गया था, तब वो बेहद सफल रहा था और इसी वजह से इसका एक बार फिर से आयोजन किया गया। इस मेले के जरिए खाने पीने, कपड़े, ज्वेलरी, फर्नीचर, घरेलू साज सज्जा और स्थानीय स्तर पर बनाए जा रहे उत्पादों को आम जनता तक पहुंचाया गया। बहुत अच्छा आयोजन है, महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो घर में जो घरेलू महिलाएं हैं उन्हें भी अवसर मिल रहा है बाहर अपना हुनर प्रदर्शन करने का। हालांकि मुझे लग रहा था कि इस बार थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो ऊर्जा उत्साह है आने वालों की, वो टेम्परेचर इससे भी बहुत ज़्यादा साबित हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है ये कि वो अपना हुनर दिखा सकते हैं।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शेखावटी उत्सव मेला 2022 का आगाज हो गया है। 3 दिवसीय इस उत्सव का आयोजन सीकर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से किया गया है, जिसका उद्घाटन सीकर जिले के प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वक्फ विकास परिषद के अध्यक्ष और फतेहपुर विधायक हाकम अली के साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार और नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा भी मौजूद रहे। इस उत्सव के पहले दिन गायक मांगणियार भूंगर खां, मोरू सपेरा दल और सरवर खान दल ने हिंदी और राजस्थानी गीतों की। राजस्थान में फिर जोर पर नए डिस्ट्रिक्ट्स की